मुझे गुरु दक्षिणा में द्रुपद चाहिए। किंतु गुरुदेव, अभी तो हमारे पुत्रों ने केवल अपनी शिक्षा पूर्ण ही की है। द्रुपद एक अत्यंत ही शक्तिशाली और अनुभवी योद्धा है। आप कुछ और मांगिए ना। हमें गुरु दक्षिणा में जो मांगना था हमने मांग लिया। आप नहीं दे सकते तो कोई बात नहीं। गुरु द्रोणाचार्य, यदि बात आपके प्रतिशोध की है तो मैं अभी जाकर पांचाल नरेश को युद्ध में हरा या बंदी बना लाता हूँ। तातश्री, बात मात्र उसे पराजित करने की होती तो वो तो हम तब के तब कर सकते थे जब हम उनसे मिलने गए थे। उसने मेरी विद्या का अपमान किया था और मैंने उसी विद्या से उसे पराजित करने की सौगंध ली थी। यदि आप मेरी गुरु दक्षिणा नहीं दे सकते तो हम किसी और राज्य के वीरों को शिक्षा दे अपने अपमान के प्रतिशोध के लिए तैयार करेंगे। अर्जुन अपने गुरु द्रोण को कभी निराश नहीं जाने देगा। गुरुदेव, ऐसा जीवन ही क्या जो अपने गुरु के काम ना है। आपने जो मांगा है उसे आपको देना हमारा धर्म ही नहीं, हमारा सौभाग्य भी होगा। हाँ गुरुदेव, हम द्रुपद को बंदी बना आपके चरणों में उसे शीश झुकाने के लिए विवश कर देंगे। पितामह, सेना पांचाल की ओर कूच का आदेश दीजिए। इस युद्ध का नेतृत्व मैं करूंगा। दुर्योधन भैया, हम ऐसा नहीं कर सकते। अर्जुन, हस्तिनापुर की सेना कदाचित तुमसे नियंत्रित नहीं हो पाएगी। हम कर लेंगे। आप भी नहीं भैया। गुरु द्रोणाचार्य ने गुरु दक्षिणा हमसे मांगी, हमारी सेना से नहीं। सेना की आवश्यकता नहीं मित्र, विजय हमारी ही होगी और तुम अपनी गुरु दक्षिणा अवश्य दोगे। ठीक है गुरुदेव, अब मैं युद्ध अपनी भुजाओं के बल से ही लड़ूंगा। कर्ण साथ है तो कौरवों की विजय सुनिश्चित है। ऐसे अवसर को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। वाह वाह, क्या बात। तीर एक, निशाने दो। गंगापुत्र, आप हस्तिनापुर के युवराज का चयन करने की सोच रहे थे ना? लीजिए लीजिए, ईश्वर ने इस युद्ध द्वारा आपकी दुविधा का अंत करने की राह खोल दी। एक न्याय संगत राह। युधिष्ठिर और दुर्योधन पक्ष में से जो पक्ष शत्रु द्रौपद को बंदी बनाकर यह सिद्ध करेगा कि वो महायोद्धा है, उसी पक्ष का ज्येष्ठ हस्तिनापुर का युवराज बने। उत्तम, अति उत्तम। यही सही और निष्पक्ष चयन होगा हमारे युवराज का। किसी के मन में कोई दुर्भाव नहीं होगा, क्योंकि युवराज का चुनाव वीरता और योग्यता के आधार पर होगा। जैसी महाराज धृतराष्ट्र की इच्छा। क्या बात है माता, आप चिंतित दिख रही हैं। मैं तो चिंतित इसलिए हूँ क्योंकि गांधार नरेश शकुनी ने गुरु दक्षिणा के पावन अवसर पर युवराज चयन की बात को लाकर उसे एक प्रतिस्पर्धा के अवसर में बदल दिया। दक्षिणा मांगना गुरु द्रोणाचार्य का अधिकार था और उसे पूरा करना हमारा धर्म। शकुनी मामा ने इसमें राजनीति लाकर इस अवसर की हर मर्यादा तोड़ी। और अब चिंता मत कीजिए, विजय हमारी होगी। युवराज युधिष्ठिर भैया ही बनेंगे। और तुम दूल्हा, माँ, इस युद्ध के बाद तुम इसका और उर्वी का शीघ्र अतिशीघ्र विवाह करा देना। भीम की ठिठोली अपनी जगह, किंतु ये तो मेरी भी इच्छा है कि युद्ध के बाद अर्जुन और उर्वी को एक साथ बांध दिया जाए। अरे राजकुमारी उर्वी। भीम भैया। क्या बात है अर्जुन, तुम हमें चुप होने का संकेत क्यों दे रहे हो? इशारे करने का कोई अर्थ नहीं। मैं जानती हूँ कि अर्जुन क्या कहना चाह रहे हैं। अर्थात
तुम इसके लिए तैयार हो? तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है? पहले थी, फिर गहरा विचार किया, तो अब नहीं। सच? अर्जुन, अब गुरु दक्षिणा देनी है तो पांचाल तो जाना होगा ही ना। भले फिर दीपोत्सव मुझे अपने मित्र के बिना ही मनाना पड़े। अर्थात तुम पांचाल जाने की बात कर रही थी? हाँ। क्यों? तुम क्या बात कर रहे थे? हम तैयार हैं गुरुदेव, आपकी गुरु दक्षिणा हम ही देंगे। दुर्योधन, तुम हमारे साथ नहीं चलोगे। ऐसा क्यों कह रहे हैं गुरुदेव? हमारी दी शिक्षा से अधिक इस सूत पुत्र पर विश्वास कर। तुम अपने गुरु का अपमान कर रहे हो। यदि इसकी सहायता से तुमने द्रुपद को पराजित कर भी दिया तो ये हमारा अपमान होगा। इस सूत पुत्र को साथ ले चलने से अच्छा होगा कि तुम हमारे साथ नहीं चलो। गुरुदेव, अंगराज कर्ण हमारे मित्र हैं। हमने अपना निर्णय सुना दिया है दुर्योधन। हम तुम्हें गुरु दक्षिणा के लिए ले जा रहे हैं। जब कर्ण हमारा शिष्य ही नहीं तो इसका इस अवसर पर साथ चलना उचित नहीं। या तो तुम अकेले चलो या इस सूत पुत्र के साथ इस महल में रुको। क्षमा करना मित्र। जाओ मित्र, अपना शिष्य धर्म निभाओ। मिला आपको अपने प्रश्न का उत्तर कि क्यों आपको मेरी आंखों में एक धधक सी दिखती है। राजकुमारी उर्वी, सिर्फ मेरी आंखें ही नहीं, मेरा संपूर्ण शरीर जलता है इस अग्नि में। ये भेदभाव की अग्नि, ये अन्याय की अग्नि, ये जो मुझे मेरा अधिकार ना मिलने की अग्नि, ये जो अभी हुआ उस अपमान, उस तिरस्कार की अग्नि। क्षमा चाहती हूँ कर्ण, पर आज मैंने आपके साथ कुछ गलत होता देखा ही नहीं। गुरु द्रोणाचार्य ने आपको जो भी कहा कुछ गलत नहीं था, बस उनकी वाणी तीखी थी। पर गुरु द्रोणाचार्य गुरु दक्षिणा सिर्फ अपने शिष्यों से चाहते हैं और तुम उनके शिष्य नहीं, तो तुम उनके साथ कैसे जा सकते हो? राजकुमारी, क्या आपको ऐसा लगता है कि यही कारण था कि मुझे साथ चलने से रोका गया? अगर आपको ऐसा लगता है तो इसमें आपकी अबोधता है। और क्या कारण हो सकता है? उनका भय। वो जानते थे कि उनके राजकुमारों की तीरों की वेग मेरे तीरों की वेग से कम है। द्रोणाचार्य के शिष्य एक बाहर वाले के आगे फीके ना पड़ जाए। अर्जुन ने शिक्षा काल में काष्ठ के तोते की मात्र एक आंख भेदी थी, मैं दोनों भेद चुका हूं। वो सर्वश्रेष्ठ धनुधर का मुकुट जो गुरु द्रोणाचार्य अर्जुन के सिर पर रखने के लिए लालायत है, कहीं वो मेरे शीश न रखना पड़ जाए। कोई बात नहीं, कब तक अर्जुन गुरु द्रोणाचार्य की आड़ में छिपा रहेगा? एक दिन अवश्य ऐसा आएगा जब अर्जुन और मैं आमने सामने होंगे, और उस दिन सत्य संसार के सामने अवश्य आएगा। राजकुमारी उर्वी, आप भी अर्जुन की रक्षा करना चाहती हैं, किंतु ऐसा संभव ना होगा।
और जिस दिन अंतिम निर्णय होगा ना, उस दिन आप मेरी आंखें पढ़ना, वहां धधक ना दिखेगी आपको।